Hello students, welcome back to my class. Today I have come with the active and passive voice of simple present tense. In the previous video, I have given the short introduction of active and the passive voice. So let's begin. So आज का जो वीडियो है, बेसिकली आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की। अगर आपको टेंसेस अच्छे से आते हैं तो डेफिनेटली आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस भी बहुत ही सिंपल लगेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करना है या पैसिव को एक्टिव वॉइस में चेंज करना है तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस में टेंसेस के बारे में बताया गया है, जिसमें आप टेंसेस को देख सकते हैं। वेरी सिंपल वे मैंने आपको सिखाया है ताकि आप उसको आपकी डे टू डे लाइफ में यूज कर सको। अगर आपको इंग्लिश स्पोकन के ऊपर इंप्रूव करना है देन जस्ट गो थ्रू माय वीडियोस ऑफ टेंसेस एंड आई एम श्योर दैट one day you will be able to speak a very good English. So let's begin. So simple present tense में मैंने टेंसेस, अगर एक चीज देखा जाए जो हमने टेंसेस पढ़े हैं, they are the active voice only. So don't take the load लेने की जरूरत नहीं है कि यार एक्टिव पढ़ना पड़ेगा फिर पैसिव पढ़ने का, नॉट एट ऑल। क्यों? क्योंकि जो टेंसेस आपने पढ़ा है वे अपने आप में ही एक्टिव वॉइस है, तो उसी को तो हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। सो कैसे चेंज करेंगे वो अंडरस्टैंड करना। डू नॉट बाय हार्ट, रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ समझना है। अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्लियर? लेट्स बिगिन। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, ऑलवेज रिमेंबर दैट सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग डेली चीजें जो होती है, जो एक्शन डेली होती है उसको यूज करते हैं। जैसे सन शाइन करता है एवरीडे, ओके, तो वो हैबिचुअल हुआ या यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ। ओके, जो एक्टिविटीज या जो एक्शन हम रेगुलर करते हैं या डेली करते हैं उसको हम यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस को अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहे तो हिंदी के सेंटेंसेस में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वेरी सिंपल। जो हिंदी के लास्ट के जो सेंटेंसेस होंगे उसमें आएगा ता है, ती है एंड ते है। जैसे मैं खाता हूं, मैं जाता हूं, वह बाजार जाती है, वे आते हैं, ओके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सिमिलरली थिंग्स सेम चीज को हमें पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना, दैट वी आर गोइंग टू लर्न। सो बने रहो मेरे वीडियो में लास्ट तक ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सो लेट्स बिगिन। एक्टिव वॉइस को जैसे मैंने कहा था कि हर टेंस में 6 कैटेगरीज होंगे, हम 6 कैटेगरीज को ही पढ़ेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट, दैट इज अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, जिसमें हम पॉजिटिव सेंटेंसेस को यूज करते हैं। तो हमारा जो टेंसेस का जो फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस था उसको हम मान लो अभी एक्टिव वॉइस का, तो उसका जो स्ट्रक्चर था वो क्या था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। वन थिंग याद रखना, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि एक्टिव को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। ओके, तो आप इंट्रोडक्टरी वीडियो जरूर देखना ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो। तो इस बेस पे हमने यहाँ सेंटेंस बनाया है। सब्जेक्ट हमने यूज किया ही मीन्स होता वह, वर्ब यूज किया कुक, ओके, कुक के साथ हमने एस और ईएस लगाया। याद रखना, व्हेन योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर के रूप में यूज किया गया है तो आप जो वर्ब यूज करोगे उसके साथ में एस ईएस लगाओगे। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है तो ये एस ईएस नहीं आएगा। अगर मान लो यहां होता दे तो दे कुक हो जाता, कुक्स नहीं। क्लियर? तो ही सब्जेक्ट हुआ, वर्ब कुक, एस वी हैव एडेड क्योंकि सब्जेक्ट इज सिंगुलर, ऑब्जेक्ट आई हैव रिटन द फूड। अब ही मतलब वह, कुक मतलब खाना पकाना, फूड मतलब खाना। ओके, तो जो ही कुक्स द फूड, वह खाना पकाता है, जैसे अभी मैंने कहा।
ओके, अब इस सेंटेंस को हाउ विल यू चेंज इनटू द पैसिव वॉइस, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट विल बिकम ऑब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। तो वेरी सिंपल, जो मेरा ऑब्जेक्ट था वो यहां पर बिगिनिंग में आएगा। कहाँ आएगा? बिगिनिंग में आएगा। जैसे मैंने आपको सिखाया है कि जैसे मान लो आपका है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस होता है 4 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ये क्या करेगा? आगे आ जाएगा, और ये क्या करेगा? पीछे जाएगा। इट विल रिमेन सेम। क्लियर हो गया? सिमिलरली वी हैव डन ओवर हियर। तो जो ऑब्जेक्ट था हमें आगे लेके आ गए, जैसे अभी मैंने बताया सब्जेक्ट पीछे जाएगा, ऑब्जेक्ट आगे आ गया, तो ये ऑब्जेक्ट आगे आ गया। चलो ऑब्जेक्ट आगे, ओके, आप आफ्टर ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल कम। और रिमेंबर दैट कि आपको नींद में भी कोई उठा के पूछे कि भाई पैसिव वॉइस में वर्ब कौन सी लगती है, तो रिमेंबर कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो थर्ड फॉर्म यूज किया और सब्जेक्ट हैज कम at the end of the sentence. Clear? Now, object आ गया। अब याद रखना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो पैसिव वॉइस होता है उसमें is, are, am आएगा। क्या आएगा? is, are, am आएगा। देन उसके बाद फॉर्म स्ट्रक्चर क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट, ये हो सकता है नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, नेम भी हो सकता है। अब जैसे सेंटेंस देखो, यहां पर ऑब्जेक्ट बोला गया, यहां पर ऑब्जेक्ट क्या था? द फूड, तो द फूड आगे आ गया। द फूड इज सिंगुलर है, इसलिए हमने यूज किया इज। ओके, वर्ब कुक्ड, कुक कौन सा था यहां पर? कुक, कुक का थर्ड फॉर्म। देन बाय, अब जो ही है ही विल बिकम हिम, अगर शी होता तो शी विल बिकम हर। तो इस टाइप से चेंजेस होगा। दे होता तो देम, यू का यू, वी का अस। ओके, लाइकवाइज यहां चेंजेस होगा। तो ऑब्जेक्ट द फूड आ गया, इज आ गया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कुक का कुक्ड हो गया, बाय हो गया, हिम हो गया। खाना उसके द्वारा पकाया जाता है। हमने क्या बोला यहां पर? वह खाना पकाता है। और इसमें हमने उसी सेंटेंस को सेम मीनिंग के साथ में डिफरेंट वे प्रेजेंट कर रहे हैं। वो क्या था? खाना उसके द्वारा पकाया जाता। सेम सेंटेंस को यू कैन टेल इन नेगेटिव ऑल्सो। जैसे क्या होगा? स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट विल रिमेन, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट आएगा। वर्ब के पहले यू हैव टू यूज डू एंड डस, दैट इज कॉल्ड एज हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आ गई तो डू डस आ गया। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू डस प्लस वर्ब। अब एस ई एस को हटाना है। क्यों हटाना है? क्योंकि सिर्फ उसको अफर्मेटिव में ही यूज करेंगे, नेगेटिव में नहीं। तो हटा दिया, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट आ गया। ओके, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, फॉर एग्जाम्पल ही शी यू होगा, तो आपको यूज करना डस। If your subject is used as plural, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको यूज करना है do. फॉर एग्जाम्पल दे, यू, वी के साथ, और आई के साथ ऑफकोर्स यू हैव टू यूज डू। As for our structure, let us try to form this sentence. सब्जेक्ट आया ही, डू डस में से डस क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है। वर्ब यहां पर सॉरी आई हैव नॉट रिटन, नॉट आएगा क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए नॉट यूज करेंगे, नेगेटिव है नॉट। ओके, वर्ब कुक, ऑब्जेक्ट द फूड। ही डस नॉट कुक द फूड, वह खाना नहीं पकाता है। इसमें मैंने क्या कहा? वह खाना पकाता है। इसमें क्या कहा? वह खाना नहीं पकाता। दो तरीके से हम सेंटेंस फॉर्म करना लर्न कर रहे हैं। अब इधर देखते हैं पैसिव वॉइस पे कैसे चेंज करेंगे। याद रखना, जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ओके, फिर यहाँ की जो हेल्पिंग वर्ब थी इज आर एन प्लस नेगेटिव है, इसलिए हम अगेन यहाँ यूज करेंगे, सॉरी आई कुड नॉट राइट, बट यहाँ आ जाएगा नॉट। नॉट के बाद ये आ गया अपना थर्ड वर्ब, और आफ्टर थर्ड वर्ब वापस से आ जाएगा बट। ओके, ऑब्जेक्ट इज एम आर,
प्लस नॉट बिकॉज इट इज नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद थर्ड वर्ब बाय का बाय, सब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन और नेम जो भी है। ऑब्जेक्ट क्या था मेरा यहाँ पर देखो, द फूड माई ऑब्जेक्ट आगे आ गया, ऑब्जेक्ट मैंने कहा ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये आगे आ गया। इज क्योंकि सिंगुलर है, नॉट का नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कुक, कुक्ड, बाय का बाय, हिम सब्जेक्ट आ गया। ओके तो क्या हो गया, खाना उसके द्वारा नहीं पकाया जाता। हमने क्या बोला था यहाँ पर, खाना उसके द्वारा पकाया जाता, इसमें हमने बोला खाना उसके द्वारा नहीं पकाया जाता। इसमें क्या बोला, वह खाना खाता है, वह खाना नहीं खाता है। क्लियर? सो लेट अस see the next one, that is called as interrogative sentence। इंट्रोगेटिव मतलब आपको पता ही होगा कि किसी को क्वेश्चन करना। ओके तो क्वेश्चन करते तो उसको बोलेंगे हम इंट्रोगेटिव। चलो हम यहाँ राइट कर देता हूँ क्वेश्चन ऑल्सो। ओके जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो जो अपनी हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगी और सब्जेक्ट क्या करेगा, पीछे चले जाएगा। चलो मेक द फॉर्मूला, ये हो गया डू डस, फिर क्या आएगा सब्जेक्ट, चलो आ गया सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट क्या होगा, नॉट अभी हटा दो, क्यों, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं है। ओके तो नॉट के बाद क्या आ जाएगा, वर्ब, चलो आ गया वर्ब, आफ्टर वर्ब क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, चलो आ गया ऑब्जेक्ट। सिमिलरली आपको यहां भी वही चीज करनी है, पैसिव वॉइस में भी आपको सेम थिंग यू हैव टू रिपीट। ओके सो हेल्पिंग वर्ब विल कम फर्स्ट एंड ऑब्जेक्ट विल गो बैक। चलो राइट करते हैं, इज, आर, एम प्लस क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने अभी आपको सिखाया है कि जो सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस, तो जो ये जो ऑब्जेक्ट था ये आगे आ गया। ओके उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब आ जाएगा, और कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके फिर क्या आएगा, बाय, बाय के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट पीछे चले जाता पैसिव वॉइस में, नाउन प्रोनाउन से। क्लियर? चलो फॉर्म द सेंटेंस, उसी सेंटेंस को कंटिन्यू करेंगे। अब ये चीजें आगे आएगी, ये चीजें पीछे जाएगी, तो डेफिनेटली एज पर माय रूल क्या हो रहा, डस, डस का डस, सब्जेक्ट ही, चलो आ गया, वर्ब क्या था हमारा, कुक, ओके कुक हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या था मेरा, द फूड, तो ये हो गया द फूड, और लास्ट में हम लोग यहाँ भी कर लेते क्वेश्चन मार्क। क्लियर? डस, जो ये डस का जो यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर क्या के लिए यूज किया जा रहा है, क्या रहेगा, क्या, डस ही कुक द फूड, क्या वह खाना पकाता है। क्लियर? पहले हमने क्या बोला, वह खाना पकाता है, सेकंड में क्या बोला, वह खाना नहीं पकाता, फिर हम पूछ रहे हो क्या वह खाना पकाता। 3 ways you know how to speak now। ओके आपको पता चल गया। सिमिलरली यहाँ पर चलो देखते हैं, सबसे पहले इज लगा दिया, चलो ऑब्जेक्ट क्या था मेरा यहाँ पर, द फूड, चलो आ गया द फूड। उसके बाद क्या है, वर्ब, वर्ब क्या था मेरा यहाँ पर, कुक, तो क्या हो जाएगा, कुक का कुक्ड हो जाएगा। फिर रूल्स कहता है बाय, चलो आ गया बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट, मेरा सब्जेक्ट क्या था, ही का क्या हो जाएगा, हिम, तो ये हो गया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके तो वेरी सिंपल, क्या उसके द्वारा खाना पकाया जाता है। Are you understanding? Very simple way. You just need to understand. अगर आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर लिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर? नाउ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आल्सो सेम। ओके क्या होगा, सेम फॉर्मूला, कैसा रहेगा फॉर्मूला, डू और डस प्लस क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। ओके वेरी गुड, आई एम वेरी स्लो। ओके उसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट, सिंस इट इज नेगेटिव। याद रखना जो नॉट हम यूज करेंगे, ट्राई टू यूज ऑलवेज बिफोर वर्ब, तो यहाँ मैंने बिफोर वर्ब यूज किया। उसके बाद क्या आ जाएगा मेरा यहाँ वर्ब, वर्ब के बाद क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया। किसी को डाउट यहाँ तक? नो डाउट, वेरी गुड। ऐसे ही लर्न करते रहो, you will understand in a better way। okay don't get confused at all, very simple sentences I am giving you। okay पैसिव वॉइस में भी सेम फॉर्मूला रहेगा, is rm, चलो आ गया is rm। उसके बाद क्या आएगा ऑब्जेक्ट, आ गया ऑब्जेक्ट,
नॉट आ जाएगा बिकॉज इट इज नेगेटिव। नॉट के बाद क्या आ जाएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड वर्ब आ गया। थर्ड वर्ब के बाद क्या आ जाएगा, बाय। बाय के बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। आफ्टर सब्जेक्ट विल कम क्वेश्चन मार्क। ओके, सेम सेंटेंस लेट अस चेंज इनटू नेगेटिव। डू डस का डस, चलो राइट किया डस। सब्जेक्ट मेरा है ही, चलो आ गया ही। नॉट राइट करना है, नॉट। उसके बाद क्या है, वर्ब, वर्ब मेरा है कुक, आई एम राइटिंग कुक। उसके बाद मेरा फॉर्मूला ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, द फूड। ओके, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क यहां भी लगा लेते हैं। ओके, सिमिलरली हियर आल्सो इज, उसके बाद ऑब्जेक्ट, मेरा ऑब्जेक्ट क्या था, द फूड, चलो आ गया द फूड। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद क्या है, नॉट आ गया। नॉट के बाद क्या बोल रहे, थर्ड वर्ब, वर्ब क्या थी, कुक। कुक का क्या हो जाएगा, कुक्ड। उसके बाद बाय आ गया। बाय के बाद सब्जेक्ट क्या था, सब्जेक्ट ही का क्या हो जाएगा, हिम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या हमने क्या, क्या वह खाना नहीं पकाता है इसमें, और इसमें क्या हो जाए, क्या उसके द्वारा खाना नहीं पकाया जाता है। ओके, वेरी सिंपल है, कोई कंफ्यूज नहीं होने वाली बात है यहाँ पर। ओके, सो लेट अस सी द नेक्स्ट वन, फिफ्थ कैटेगरी, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ WH। ओके, अब WH क्या है, WH मतलब होता है हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, etc. Okay, now there is no place. Third formula and the fifth formula will be same. Only you need to add do और does के पहले आपको ऐड करना है WH। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको क्या ऐड करना है, WH। यहाँ भी आपको नेगेटिव में इसके पहले ऐड करना है WH। यहाँ भी आपको इसके फर्स्ट यू हैव टू ऐड WH, नथिंग। सेम फॉर्मूला, क्या बात कर रहे, वेरी इजी फॉर्मूला, नो नीड टू लर्न, नो नीड टू बाय हार्ट। ओके, चलो ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ। अब जब हमेशा याद रखना, कोई सा भी सेंटेंस व्हेन वी राइट द फर्स्ट लेटर शुड बी ऑलवेज कैपिटल। तो यहाँ पर जो डस था, मैं डी को हटा देता हूँ, कैपिटल को स्मॉल लेटर कर लेंगे। ओके, चलो ये 1 मिनट, इज। चलो नाउ दिस वन आल्सो डस। सबसे पहले हमें यूज करना है WH। आई एम राइटिंग ओवर हियर वाई, वाई आ गया WH। डस का डस, सब्जेक्ट ही, वर्ब को, ऑब्जेक्ट द फूड। वाई डज ही कुक द फूड, वह खाना क्यों पकाता है, भूख लगी होगी तभी पकाएगा। ओके, तो बट क्वेश्चन है लाइक दैट। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, सिमिलरली हियर आल्सो आई एम राइटिंग हियर वाई, WH आया, इज आ गया, ऑब्जेक्ट द फूड आ गया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कुक्ड, बाय, सब्जेक्ट। Why is the food cooked by him? उसके द्वारा खाना क्यों पकाया जाता है, और इसमें क्या आ जाएगा, वह उसके द्वारा, वह खाना क्यों नहीं पकाता है, फॉर्मूला के बेस पे। और इसमें क्या आ जाएगा, उसके द्वारा खाना क्यों नहीं पकाया जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? डाउट, इफ यू हैव डाउट just try to comment so that I can clarify your doubts. Okay, so let us once again revise the same sentences so that you will understand in a better way. Clear? चलो let us try to revise once. सबसे पहले affirmative, I am just writing. Okay, he writes a letter. पैसिव इसमें क्या हो जाएगा, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। क्लियर? फर्स्ट। सेकेंड, ही डस नॉट राइट अ लेटर, और इसमें क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इधर से आगे आ जाएगा, तो आगे आ गया। ओके, उसके बाद इज आएगा, उसके बाद वर्ब। ओके,
तो सॉरी ये नॉट है, तो नॉट वाला यूज करेंगे, नॉट रिटन बाय हिम। ओके, लास्ट तक बने रहना अंडरस्टैंड करने के लिए। डस ही राइट अ लेटर, और यहां पर थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड क्या हो जाएगा, इज अ लेटर रिटन बाय हिम। क्लियर? उसके बाद फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, डस ही नॉट राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क। ओके, ये था थर्ड, यहाँ पर फोर्थ, इज अ लेटर not written by him. Fifth category, why does he write a letter? इधर भी हो जाएगा फिफ्थ, why is a letter written by him. Okay, थोड़ा फास्ट राइट करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सिक्स्थ वन इज लास्ट, why does he not write a letter? फिर इधर सिक्स क्या हो जाएगा, why is a letter not written by him? So, एक वर्ब मैंने यूज किया, एक ऑब्जेक्ट यूज किया, एक सब्जेक्ट यूज किया, और उसी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बेस पे मैंने 12 सेंटेंसेस बनाया। दैट मीन्स इफ यू लर्न वर्ब्स you can form many sentences and it will be useful for you to speak English. Clear? तब एक बार ट्रांसलेट करते हैं। He writes a letter, he does not write a letter, does he write a letter, does he not write a letter, why does he write a letter, why does he not write a letter? सिंपल है। वह पत्र लिखता है, वह लेटर नहीं लिखता है, क्या वह लेटर लिखता है, क्या वह लेटर नहीं लिखता है, वह लेटर क्यों लिखता है, वह लेटर क्यों नहीं लिखता है। 6 ways you learned. Same sentence in another way in passive voice you can speak. How? Let us see. A letter is written by him. A letter is not written by him. Is a letter written by him? Is a letter not written by him? Why is a letter written by him? Why is a letter not written by him? हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? ओके, उसके द्वारा लेटर लिखा जाता है, उसके द्वारा लेटर नहीं लिखा जाता है, क्या उसके द्वारा लेटर लिखा जाता है, क्या उसके द्वारा लेटर नहीं लिखा जाता है, उसके द्वारा लेटर क्यों लिखा जाता है, उसके द्वारा लेटर क्यों नहीं लिखा जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, you might have understood the concept of active voice and passive voice of simple present tense in a very simple way. And dear students, if you really like my video, then subscribe my channel and share my videos with your friends. तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और बने रहो जीतू अवाया सर की क्लास के साथ में। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम अहेड।